स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम क्लास 11th का चैप्टर है जिसमें फॉर्मूला हमारे पास a प्लस बी की पावर n दैट इज़ इक्वल्स टू एन सी ज़ीरो ए रेज टू पावर n बी ज़ीरो प्लस एन सी वन ए एन माइनस वन बी वन प्लस एन सी टू ए एन माइनस टू बी स्क्र सो ऑन अप टू एन सी एन ए ज़ीरो बी एन। देखो यहाँ पे कम्बिनेशन का यूज़ हुआ है, दैट मीन्स एन सी आर n combination r equals to n factorial over r factorial n minus r factorial। ये कॉम्बिनेशन है हमारे पास जिसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास ये n है और r है। को अगर दो ऑब्जेक्ट हैं n और r तो फार्मूला हमारे पास ये है कॉम्बिनेशन का। और इस पूरी बाइनोमियल थ्योरम में हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं जिसमें a प्लस बी की पावर n, अगर सपोज करो दो टर्म्स हैं उसकी पावर n है, तो अगर ये माइनस हो a माइनस बी की पावर n तो हम लिख सकते हैं a प्लस माइनस बी की होल पावर n। तो बाकी अब हमें सिर्फ डिफरेंस क्या है इन दोनों में, जहाँ पे भी b होगा उस b की प्लेस पे अब हम यहाँ पे माइनस बी पुट कर देंगे। तो एक एग्जांपल हम यहाँ पे ट्राई करेंगे। सपोज हम कर रहे हैं डिस्कस 1 माइनस टू एक्स की पावर 5। देखो इसमें हमने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करनी है और इसको सॉल्व करना है। हमारे पास जितने भी फॉर्मूले हैं ना, a प्लस बी होल स्क्वेयर, ए प्लस बी होल क्यूब या a माइनस बी होल क्यूब सो ऑन, जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब बाइनोमियल थ्योरम से ही प्रूव हुए हैं जो हम यूज़ करते हैं अपने फंडामेंटल्स में, है ना। तो देखो जैसे हमारे पास 1 माइनस टू एक्स की पावर 5, इसको हम सॉल्व करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास गिवन है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस माइनस टू एक्स की होल पावर 5। तो ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है। तो a माइनस बी की होल पावर 5, तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे ऊपर बाइनोमियल थ्योरम, दैट इज़ इक्वल्स टू 5c0। इसका मतलब n हमारा 5 है। तो स्टार्ट करेंगे 5c0 1 की पावर 5 माइनस टू एक्स की पावर 0, क्योंकि ये टर्म जो है ना हम बाइनोमियल थ्योरम में देते हैं कि a की पावर n जो है ये टर्म लेस होती जा रही है और जो b की पावर जो भी होगी ये बढ़ रही है ना। और एन सी ज़ीरो आपको ये पता होना चाहिए, एन सी ज़ीरो एंड एन सी एन इक्वल्स टू 1, ये दोनों टर्म्स 1 के बराबर होती हैं। ओके, तो 5c0 भी हमारे पास यहाँ पे 1 होगा। 5c0 माइनस टू एक्स की पावर 0 प्लस 5c1 माइनस ये 1 की पावर जो भी लोगे ये सेम ही रहेगी। अब देखो ये 5 माइनस 1 ये लेस होती जा रही है और माइनस टू एक्स की पावर पहले 0 थी, अब ये 1 होगी। तो इसका मतलब 1 की जो भी पावर होगी रिजल्ट 1 ही रहेगा, इसलिए हम इसको एज इट इज़ निगलेक्ट करेंगे। इसको हम अगर नहीं भी लिखेंगे तो माइनस टू एक्स की पावर 1 प्लस मैं लिख सकता हूँ 5c2 माइनस टू एक्स की पावर 2 प्लस 5c3 माइनस टू एक्स की पावर 4 2x की पावर 3 प्लस 5c4 माइनस टू एक्स की पावर 4। और अब हमें कहाँ तक लेना है, जो हाईएस्ट पावर है हमारी, दैट इज़ 5c5 माइनस टू एक्स की पावर 5। तो बाइनोमियल थ्योरम में जो हमारे पास जितनी पावर होती हैं टर्म हमारे पास एक ज़्यादा होती हैं, क्योंकि हम शुरू करते हैं ज़ीरो से, ज़ीरो टू जो पावर है हमारे पास दैट इज़ स्टार्ट फ्रॉम होल नंबर। तो देखिए 5c0 हमारे पास 1 होता है, तो रिज़ल्ट आएगा 1 इंटू 1 इंटू 1, क्योंकि पावर हमारे पास 0 है, प्लस 5c1। फॉर्मूला हम ये यूज़ कर रहे हैं एन सी आर इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है दैट इज़ इक्वल्स टू 5c1 5 माइनस टू एक्स की पावर 1, तो ये रिज़ल्ट माइनस में आ गया, माइनस टू एक्स प्लस
5c2 सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। 5c2 हमारे पास आएगा 10 इंटू -2x का होल स्क्वायर। तो आप लिख सकते हो, देखो -2x की पावर इवन, तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा 4x स्क्वायर। ओके, प्लस